फ्रेंड्स, जय सिया राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे उज्जैन की, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले इंदौर शहर पहुँचना होगा। इंदौर से उज्जैन की दूरी 51 किलोमीटर है। उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर इंदौर एयरपोर्ट है। रेल व बस द्वारा भी इंदौर पहुँच सकते हैं। इंदौर में बस टैक्सी द्वारा उज्जैन पहुँच सकते हैं। बस का किराया 100 रुपये व टैक्सी का किराया 1500 रुपये के लगभग आता है। यहाँ ठहरने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास ही बहुत सारे धर्मशाला व होटल बने हुए हैं। धर्मशाला 400-500 तक तथा होटल 1000 से 500 तक मिल जाते हैं। हमने उज्जैन पहुंचकर मंदिर के पास होटल लिया और स्नान के लिए क्षिप्रा नदी के राम घाट के लिए निकल पड़े, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको यहाँ का बाजार का नज़ारा व राम घाट का नज़ारा दिखाती हूँ, जिसका आनंद लेते हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने से संबंधित एक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है, सुनिए। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगरी में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण था, जो वेदों के ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता था। ब्राह्मण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। बुद्धिमान व कर्मकांडी ब्राह्मण था। वह रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर आराधना करता था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता, उन पर आक्रमण करता। उज्जैन के ब्राह्मणों को परेशान भी करने लगा और उनके जो धर्म कर्म के कार्य थे, उनको बंद करने के लिए कहने लगा। ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान ने पहले तो राक्षस को चेतावनी दी। राक्षस नहीं माना और एक दिन ब्राह्मणों पर जानलेवा हमला कर दिया। तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की मर्जी थी कि भगवान शिव उज्जैन में ही रुके। भक्तों की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव उज्जैन में शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए इस जगह को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, वह पूजा जाता है। भगवान शिव की कृपा से भक्तों के जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता है। स्नान व क्षिप्रा मैया की पूजा करने के बाद हम छतरी गणेश मंदिर गए, जो महाकालेश्वर मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। गणेश जी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हमने दर्शन किए और फिर हम हरसिद्धि माता के मंदिर गए। यह भी मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ 2 बड़े बड़े पिलर हैं, जिन पर दीपक बने हुए हैं। ये दीपक शाम को जलाए जाते हैं। मंदिर जगमग हो जाता है। हरसिद्धि माता का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। हरसिद्धि माता की भव्य सुंदर प्रतिमा के, जो माँ पार्वती का रूप है, के दर्शन किए हम धन्य हुए। इसके बाद हम प्रसाद ले महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लाइन में लगे, जो मंदिर से ही आधा किलोमीटर दूर सड़क से ही शुरू हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद महाकाल के जयकारे लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे।
और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तभी शाम की आरती का समय हो गया था। मंदिर परिसर में बैठकर आरती का आनंद लिया व अन्य छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए। आप चाहें तो शाम का समय शिप्रा नदी के राम घाट पर व्यतीत कर सकते हैं। वहाँ भी भव्य शिप्रा मैया की आरती होती है। अंत में राजा भर्तृहरि की गुफा व राजा विक्रमादित्य का महल देखते हुए वापसी की। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक यात्रा व जानकारी के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राम। धन्यवाद।